बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के क्वेटा में सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका, 20 जाँ बहक, हजारा शियों को निशाना बनाया गया। सूडान में फौजी बगावत के बाद बहरान का नया मोड़, उबूरी काउंसिल ने दी एहतजाजियों को सख्त वार्निंग। त्रिपोली के लिए लड़ाई जारी, हजारों फरार, यूरोपीय मुल्कों ने खलीफा हफ्तार से पीछे हटने का किया मुतालबा। ईरान में जबरदस्त रैलियां, रेवोल्यूशनरी गार्ड से यकजहती का इजहार। जवाद जरीफ ने कहा अमरीका पाबंदियां लगाते हुए आईएस को जिंदा नहीं कर सकेगा। इसराइल का मून मिशन नाकाम, लैंडिंग के दौरान खलाई गाड़ी तबाह। वजीर आजम मोदी को रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन गया, चंद्रबाबू नायडू ने लगाया इल्जाम। वोटर्स और मुसलमानों को बीजेपी लीडर्स की धमकियां, मेनका गांधी और साक्षी महाराज के वीडियोस वायरल हो गए। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 20 लोग जाँ बहक हो गए और 40 जख्मी हुए। बलूचिस्तान सूबे के वजीर दाखिला जियाउल्लाह लांगो ने बताया कि जुमे की सुबह हजारगंजी इलाके में यह धमाका हुआ। मरने वालों में हजारा बिरादरी के 8 अरकान, एक सिक्योरिटी ओहदेदार और एक बच्चा शामिल है। धमाके के बाद सिक्योरिटी ओहदेदारों ने इलाके को घेर लिया। जख्मियों को अलग अलग हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया है। क्वेटा के पुलिस चीफ अब्दुल रज़ाक चीमा ने बताया कि हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले फल और सब्जी फरोशों को सिक्योरिटी में हजारगंजी मंडी में लाया गया था। जब यह धमाका हुआ, इस इलाके में पहले भी हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले सब्जी और फल फरोशों को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ओहदेदारों ने बताया कि इस हमले में हजारा शिया कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन तालिबान और आईएसआईएस और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों ने कई बार हजारा शिया कम्युनिटी को निशाना बनाया है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान ने क्वेटा धमाके पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि इसकी फौरी तहकीकात की जाएगी और लोगों को सिक्योरिटी दी जाएगी। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि हजारगंजी मार्केट में दहशतगर्द हमले की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं, जिसमें बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया। मैंने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। वो मुतासरा लोगों के लिए दुआ करते हैं। सूडान की उबूरी फौजी काउंसिल के चीफ ने कहा कि फौज इख्तिदार से चिमटे रहने का कोई इरादा नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अगर सिविलियन हुकूमत बन जाए तो हम 1 महीने में हट जाएंगे। दारुल हुकूमत खर्तूम में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर आबिदीन ने वादा किया कि नई उबूरी हुकूमत सिविलियंस चलाएंगे। उमर अल बशीर 30 साल से सूडान पर हुकूमत कर रहे थे, जिनके खिलाफ फौजी बगावत हो गई है। इस दौरान एहतजाजियों ने जमहूरियत के हामियों से कहा कि वो फौजी बगावत के खिलाफ उठ खड़े हों। ये लोग इससे पहले सदर उमर अल बशीर को हटाने का मुतालबा कर रहे थे। हजारों लोगों ने कर्फ्यू की परवाह न करते हुए सड़कों पर एहतजाज किया। एक दिन पहले फौज ने उमर अल बशीर को हटाने का ऐलान किया था और जनरल अवद इब्न औफ ने फौजी काउंसिल के चीफ की हैसियत से हलफ लिया था। सूबाई फौजी काउंसिल के ओहदेदार ने फौजी बगावत का बचाव करते हुए कहा कि फौज ने अमन और सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए मुदाखलत की है। उन्होंने कहा कि फौज ने महज अवाम के मुतालबे पर ही कार्रवाई की है। एहतजाजियों ने फौजी हेडक्वार्टर के सामने कई दिनों तक धरना देते हुए मुतालबा किया था कि फौज उमर अल बशीर को हटाने के उनके मुतालबे की तायद करे। ज़ैन आबिदीन ने वार्निंग दी कि अगर हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सूडान में पिछले 6 दिनों में सिक्योरिटी फोर्स के साथ झड़पों में कम से कम 35 लोग हलाक हुए। जुमेरात को जब फौज ने मुदाखलत की, उसी दिन 13 लोग हलाक हुए। इस दौरान एहतजाजियों की तंजीम ने कहा है कि वो फौजी ओहदेदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों को रद्द करते हैं और इमरजेंसी और कर्फ्यू की मुजाहमत करेंगे।
यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सूडान के अवाम की जमहूरी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहिए। गुटेरेस ने एक बयान में कहा कि यूनाइटेड नेशन सूडान के अवाम के साथ है जो नई राह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक एक्सपर्ट्स ने एहतजाजियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत की। ईरान ने कहा है कि सूडान बहरान के तमाम फरीकों को बातचीत के जरिए मसाइल हल करना चाहिए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने यह बात कही। ईरान में हजारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तायद की, जिन्हें अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया। जुमे को पूरे मुल्क में रैलियां निकाली गईं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिका पर तंज करते हुए कहा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को निशाना बनाने से अल-नुसरा और आइसिस को फिर से खड़ा नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को मिडल ईस्ट में हारने वाली ताकतें करार दिया और कहा कि वो तारीख को बदल नहीं सकती। इजिप्ट की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिनाई इलाके में पुलिस पर एक दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। सिक्योरिटी अहदेदारों ने कहा कि इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया। इन मिलिटेंट्स ने जुमे की सुबह पुलिस पर हमले की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई के दौरान 3 सिपाही जख्मी हुए। लीबिया के दारुल त्रिपोली पर कंट्रोल के लिए लड़ाई जारी है। त्रिपोली और आसपास के इलाकों से हजारों लोग फरार हो गए हैं। जनरल खलीफा हफ्तार की फौज ने जो दारुल के करीब जमा है, शहर में दाखिल होने का एक मंसूबा बनाया है। आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत की फौज और लीबियन नेशनल आर्मी के दरमियान पिछले कुछ दिनों से लड़ाई हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि लड़ाई की वजह से 9,500 लोग बेघर हुए हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने कहा है कि उसने हजारों रेफ्यूजियों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक हफ्ता पहले शुरू होने वाली लड़ाई में अब तक कम से कम 75 लोग हलाक हुए हैं और 323 जख्मी हुए हैं। इस दौरान यूरोपीय काउंसिल ने सीजफायर और लीबियन नेशनल आर्मी की वापसी का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा कि लीबियन नेशनल आर्मी के हमले से सिविलियन जानें खतरे में पड़ गई हैं और यूनाइटेड नेशंस का सियासी अमल मुतासिर हुआ है। इस हमले के लीबिया और खित्ते के लिए संगीन नतीजे निकलेंगे। अफगानिस्तान के तालिबान ने मौसम बहार में हर साल की तरह अपने ऑपरेशंस बढ़ाने का ऐलान किया है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त किया गया जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है। तालिबान ने एक बयान में कहा कि गैर मुल्की फौजों को निकाल बाहर करने के लिए ऑपरेशन फतेह किया जाएगा। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पाकिस्तान के क्वेटा में सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका, 20 जाँ बहक, हजारा शियों को निशाना बनाया गया। सूडान में फौजी बगावत के बाद बहरान का नया मोड़, उबूरी काउंसिल ने दी एहतजाजियों को सख्त वार्निंग। त्रिपोली के लिए लड़ाई जारी, हजारों फरार, यूरोपीय मुल्कों ने खलीफा हफ्तार से पीछे हटने का किया मुतालबा। ईरान में जबरदस्त रैलियां, रेवोल्यूशनरी गार्ड से यकजहती का इजहार। जवाद जरीफ ने कहा अमेरिका पाबंदियां लगाते हुए आईएस को जिंदा नहीं कर सकेगा। इसराइल का मून मिशन नाकाम, लैंडिंग के दौरान खलाई गाड़ी तबाह। वजीर आजम मोदी को रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन गया, चंद्रबाबू नायडू ने लगाया इल्जाम।
वोटर्स और मुसलमानों को बीजेपी लीडर्स की धमकियां, मेनका गांधी और साक्षी महाराज के वीडियोस वायरल हो गए। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इसराइल का एक खलाई मिशन जिसे चांद पर भेजा गया था नाकाम हो गया। बीरशीत नामी इसराइल की खलाई गाड़ी ने चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी मसाइल पैदा हो गए। इस मिशन का मकसद तस्वीरें लेना और तजुर्बे करना था। अब तक सिर्फ सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना की खलाई एजेंसियां चांद की नर्म सतह पर लैंडिंग कर सकी हैं। इसराइल ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बनना चाहता था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमने यकीनन कोशिश की, हमें इस पर फख्र है। इस तजुर्बे को वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव के करीब कंट्रोल रूम से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली कोशिश अगर नाकाम हो जाए तो आपको दूसरी कोशिश करनी चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है। रशिया के सफारत खाने ने दिल्ली में एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि रशियन फेडरेशन और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और रशिया और इंडिया के अवाम के दरमियान दोस्ताना रिश्तों को बढ़ावा देने में गैर मामूली खिदमात के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड दिया गया है। मोदी को 7वीं बार किसी बैरूनी मुल्क का ऐसा अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं इंडिया के इलेक्शंस की। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली की तमाम लोकसभा सीटों के लिए अकेले मुकाबला करेगी। पार्टी के इंचार्ज दिल्ली पीसी चाको ने बीजेपी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने में नाकामी के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम अब भी कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 की फॉर्मूले के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। उम्मीद की जा रही कि पार्टी हफ्ते को दिल्ली के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य चंद्रबाबू नायडू ने इलेक्शन कमीशन को मुल्क का सबसे बेकार इदारा करार दिया और कहा कि वो बीजेपी की ब्रांच ऑफिस बन गया है। आंध्र प्रदेश में जुमेरात को 25 लोकसभा सीटों और असेंबली की 175 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। इन इलेक्शंस में तेलुगु देशम पार्टी का वाईएसआरसीपी से सख्त मुकाबला है। अमरावती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने 4 दहाकों की सियासी जिंदगी में ऐसा इदारा कभी नहीं देखा। बीजेपी इलेक्शन कमीशन पर हावी हो चुकी है। इस इदारे को टीएन सेशन जैसे लोगों ने चलाया था और अब यह इदारा नरेंद्र मोदी के हाथों में कठपुतली बन गया है। जुमेरात को आंध्र प्रदेश में इलेक्शंस के बाद वाईएसआरसीपी के लीडर जगन मोहन रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि उनकी पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि हिंदुस्तान की मार्केट में चाइना के माल का सैलाब आया है। तमिलनाडु के सेलम में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने रियासत में बेरोजगारी का मसला उठाया और कहा कि बैंकों से अमीरों को बेतहाशा कर्ज दिए जा रहे हैं लेकिन बेरोजगार नौजवानों को नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आपने मेक इन इंडिया का खोखला नारा सुना है, लेकिन हम जहां भी देखते हैं चाइना का माल नजर आता है, चाहे वो फोन्स हो या जूते हो या शर्ट्स। हम हकीकी मेड इन इंडिया करना चाहते हैं, हम हकीकी मेड इन तमिलनाडु करना चाहते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए अलग वजीर आजम मांगने वालों का साथ देना कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। बीजेपी लीडर्स वोटर्स को धमकियां दे रहे हैं और उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मरकजी वजीर मेनका गांधी और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज के ऐसे वीडियोस सामने आए हैं। मेनका गांधी को मुसलमानों के एक ग्रुप से खिताब करते हुए धमकी देते हुए देखा जा सकता है, जबकि साक्षी महाराज ने उन्नाव में लोगों को या वोटर्स को धमकी दी। मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, जहां से वो मुकाबला कर रही है, एक रैली से खिताब किया और कहा कि अगर मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे तो मुसलमानों को कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुसलमानों के वोटों के साथ या उनके बगैर जीत जाएंगी। मेनका गांधी का 2 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फाउंडेशन से मैंने कम से कम 1000 करोड़ रुपए बांटे होंगे केवल मुसलमानों के संस्थाओं के, ताकि वो फले फूले। ये सवाल ये है कि आप लोग जब आते हो मदद के लिए तो इलेक्शन के टाइम जब आप कहोगे बाबा नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, हम कोई भी पार्टी को दे देंगे जिससे भाजपा हारेगी, तो हमारा दिल भी टूटता है। होगी तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग
और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आप लोग? तो इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। सही है बात कि नहीं सही है? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। जब मैं दोस्ती के हाथ लेकर के आई हूं, और अगर आप पीलीभीत में पूछ लें। दूसरा वीडियो साक्षी महाराज का है, जो कह रहे हैं कि एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है। जब एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आता है और भीख मांगता है, और अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं तो जानते हैं क्या होता है, वो गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं, मैं जमीन मांगने या दौलत मांगने नहीं आया हूं, मैं वोट मांगने आया हूं, जिससे 150 करोड़ भारतीयों की किस्मत सुधर सकती है। और एक सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है, और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रोक्त बात कह रहा हूँ। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट, जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की किस्मत सुधरनी है। आप अपनी कन्या का दान करते हैं, जब कन्या का विवाह करते हैं 1000 बार सोच समझ के तब कन्या का दान करते हैं, लेकिन कन्यादान में एक बेटी के भाग्य का निर्णय होता है, और मतदान तो लाखों कन्यादान के बराबर है। इसमें 125 करोड़ वासियों के भाग्य का निर्णय होने वाला है। इसलिए 29 तारीख को केवल कमाल 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 कमाल, भारत माता की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका, 20 जाँ बहक, हजारा शियों को निशाना बनाया गया। सूडान में फौजी बगावत के बाद बहरान का नया मोड़, उबूरी काउंसिल ने दी एहतजाजियों को सख्त वार्निंग। त्रिपोली के लिए लड़ाई जारी, हजारों फरार, यूरोपीय मुल्कों ने खलीफा हफ्तार से पीछे हटने का किया मुतालबा। ईरान में जबरदस्त रैलियां, रेवोल्यूशनरी गार्ड से यकजहती का इजहार। जवाद जरीफ ने कहा, अमरीका पाबंदियां लगाते हुए आईएस को जिंदा नहीं कर सकेगा। इसराइल का मून मिशन नाकाम, लैंडिंग के दौरान खलाई गाड़ी तबाह। वजीर आजम मोदी को रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन गया, चंद्रबाबू नायडू ने लगाया इल्जाम। वोटर्स और मुसलमानों को बीजेपी लीडर्स की धमकियां, मेनका गांधी और साक्षी महाराज के वीडियोस वायरल हो गए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।